श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। और रात में घूमते घूमते गोपियों का मन भी घूमा। गोपियों को हुआ कि देखो तो सही हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने सारी स्त्रियों को छोड़ दिया और भगवान हमारे साथ में रास खेल रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया और जब गोपियों के मन में अभिमान आया तब भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब हमारे ध्यान में अंतर आता है तब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और इस अभिमान के कारण शाम अब चले गए और गोपियां बेचैन हो गई कि हमारे श्याम कहां गए। गोपियां दुखी हो गई, ढूंढने लग गई कि हमारे श्याम कहां गए होंगे। एक गोपी ने कहा कि इस पीपल के पेड़ से पूछो, लोग इसकी पूजा करते हैं, इसे शायद मालूम हो कि श्याम कहां गए। और गोपियों ने, सखियों ने जाकर के पीपल के पेड़ से पूछा, कह रहे तुमने कहीं हमारे श्याम को देखा है? पीपल के पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा इसे अभिमान होगा, इसकी पूजा होगी। और फिर दूसरे पेड़ों से पूछा, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों को लगा इन बड़े बड़े पेड़ों को अभिमान हो गया है, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे। अशोक के वृक्ष से पूछा कि हमारे श्याम सुंदर को तुमने कहीं देखा है? उसने भी उत्तर नहीं दिया। सोचा किसी और से पूछते हैं। एक गोपी की नजर पड़ी तुलसी जी पर और गोपियों से कहा, अरे ये तुलसी तो कल्याणी है और इसका तो श्याम के साथ में दिव्य संबंध भी है, इसने हमारे श्याम को देखा होगा। एक गोपी ने मना कर दिया, अरे इससे कहां पूछ रही हो, ये तो हमारी सौतन है, ये थोड़ी बताएगी कि श्याम कहां गए। धौजी ने बड़ा सुंदर पदगान किया कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहां घट जाइए, पिय के दर्शन पाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। यह जोबन है अंजलि को पानी, समय गए पछताइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। सखी कहती है कि सौतन है तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा हमारा अपमान ही करेगी और क्या करेगी। मान घटे तो कहां घट जाइए, शायद हमारा मान घटेगा तो कहां घट जाएंगे, लेकिन हमारे पिय के दर्शन तो होंगे। यह जोबन है अंजलि को पानी, हाथ में जैसे जल रहता है उतना समय ही जीवन है, कब हमारे हाथ से सरक जाता है जीवन पता नहीं चलता। तो हमें पूछ लेना चाहिए तुलसी जी से। और तुलसी जी से पूछा, अरे तुलसी जी, कल्याणी जी, आपने देखे हैं हमारे श्याम सुंदर को? तुलसी जी ने भी उत्तर नहीं दिया। कहने लग गई एक सखी, मैं तो पहले ही कह रही थी, ये थोड़ी बताएगी, ये तो अपनी सौतन है। दुखी हो गई, श्याम के प्रेम में दीवानी हो गई, सब जगह खोजने लग गई कि श्याम कहां है, कहां है।
आंखों में आंसू आ गए। खोज रही है श्याम सुंदर को। इतना स्मरण किया श्याम का। श्याम श्याम रटत हो, श्यामा श्याम भई, अपनी सखी सो यों पूछत हो, अरे श्यामा कहां गई। इतना ज्यादा श्याम सुंदर का स्मरण किया कि श्याम का स्मरण करते करते खुद अपने आप को श्याम समझने लग गई और खुद श्यामा अपनी सखी से पूछने लग गई कि अरे श्यामा कहां गई। अपने आप को भूल गई और केवल श्याममय बन गई। एक गोपी ने अपनी चुनरी ऊपर उठा ली और नीचे उंगली रख दी और कहने लगी दूसरी सखियों को, अरे देखो मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, सब लोग आ जाओ इसके नीचे। श्याममय इतनी हो गई, दीवानी हो गई है, केवल श्याम का स्मरण है और श्याम ने जैसी लीलाएं करी हैं वो ऐसा ही अनुकरण कर रही है। एक गोपी घुटन से बैठी है, दूसरी गोपी उसके ऊपर में बैठ गई और कहने लगी मैंने कालिया नाग का दमन कर लिया। कोई गोपी घुटन घुटन से चल रही है और कह रही है कि मैं उखल लीला कर रही हूं। श्याममय बन चुकी हैं गोपियां और हर जगह खोज रही कि हमारे श्याम कहां है, कहां है। झाड़ियों में से गुजरते गुजरते देखा तो श्याम के चरण कमलों का निशान मिला। कह रहे यहीं से पधारे होंगे हमारे श्याम सुंदर। और वहां चरण कमलों में चिन्ह भी दिखाई दिए। आगे गए, एक सखी के चरण कमलों की छाप नजर आई। सब सखियों ने सोचा कि वो कौन भाग्यशाली होगी जिसे श्याम अपने साथ में लेकर के गए। यहां ठाकुर जी राधा जी को संग में लेकर गए थे। अनेहा राधितो नूनम। देखो पूरे भागवत में, जिसे मैंने द्वितीय स्कंद में भी उल्लेख किया था, ऐसे 10वें स्कंद में यहां पर राधा जी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। केवल 2 जगह राधा जी का उल्लेख मिलता है। यहां पे भी उल्लेख किया है राधितो नूनम। तो राधा जी को लेकर के बता रहे हैं। यहां राधे रानी और ठाकुर जी विहार कर रहे हैं और राधा जी के मन में भी अभिमान आया कि देखो तो सही, ठाकुर जी ने सारी सखियों को छोड़ दिया और मेरे साथ में पधारे। और आगे चलते चलते सुंदर फूलों का वृक्ष आया। राधा जी बैठ गई और श्याम सुंदर से कहा कि आप मेरे बालों में बेनी लगा दो। श्याम सुंदर ने सारे फूलों को चुना और बेनी बनाई और राधा जी ने कहा कि मुझे आपके मुख कमल के दर्शन हो और आप मेरी बेनी लगाओ, ऐसा करना। भगवान ने एक आरसी दी उनको, कहा कि आरसी अपने हाथ में रखो और मेरा मुख आपको दिखता रहेगा और पीछे से मैं आपको बेनी लगाता रहूंगा। तो एक पवन का झोंका आया, आरसी खिसकी और श्याम की जगह राधा को अपना मुख कमल नजर आया। और राधा जी ने देखा कि मैं तो कितनी गोरी हूं और श्याम तो कितने श्याम हैं, इसलिए शायद श्याम ने सारी गोपियों को छोड़ दिया और मुझे लेकर के आए हैं। राधा जी को और अभिमान आया और यहां राधा जी ने अपना सब कुछ बताना शुरू कर दिया, अभिमान। जब आगे चलते जा रहे थे तब राधा जी ने कहा कि मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा कि आप थक गए हो तो अपन बैठ जाते हैं। राधा जी ने कहा कि अरे आप समझे नहीं, मैं थक गई हूं, आप थोड़ी थक गए हो, आप मुझे अपने कंधे पर बैठा करके लेके जाओ। और भगवान ने राधा जी को अपने कंधे पर बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। वही एक वृक्ष की झुकी हुई शाखा आई
राधा जी ने वहां पे हाथ लटकाया और ठाकुर जी नीचे से अंतर्ध्यान हो गए। और वही गोपियां देख गई राधा जी लटक रही और तालियां बजाने लगे, देख हमको छोड़ के गई थी ना, अब तू भी अकेले रह गई। राधा जी तो प्रेम की धारा है और ये प्रभु की दिव्य लीला है। राधा जी गोपियों के साथ रहना चाहती है, इसलिए राधा जी गोपियों के साथ में अब श्याम को ढूंढने निकली है। राधा खोज रही कि मेरे श्याम कहाँ है, और भटक रही हैं, खोज रहे हैं। आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। और जो गोपियों ने गान किया वो गान है गोपी गीत। और गोपियों ने विरह दशा में आते हुए भगवान को बुलाया, गोपी गीत का गान किया। जयति तेरिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत ग्रही दयित दर्शना दीक्षुता का द्वैतुता सब त्वां विचिन्वने रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जीन पाएंगे। गोपियों ने गाया जयति तेदिकम जन्मनाम रजत शयद इंदिरा शश्वदत्त रही। यहां पर संस्कृत साहित्य में जकार से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि जकार वो दग्धाक्षर है और यहां गोपियों का हृदय दग्ध है और दग्ध हृदय से गान किया है, इसलिए जकार से प्रारंभ किया है। महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में समझाते हैं कि जय शब्द मंगलार्थ हो। यहां गोपियों ने मंगलाचरण किया है और उनका ऐसा भरोसा है कि भगवान जरूर हमें महाराज का आनंद करवाएंगे। इस भावना से उन्होंने मंगलाचरण किया है, जकार से प्रारंभ किया। जयति ते अधिकम जन्मनाव्रजः, ते अधिकम यानी कि वैकुंठ से भी अधिक व्रज की शोभा बढ़ी। देखो, व्रज में जब से प्रभु प्रकट हुए ना, तब से व्रज में समृद्धि बढ़ने लग गई। खेतों में ज्यादा अनाज होने लग गया, लोगों की समृद्धि बढ़ने लग गई और वैकुंठ से भी ज्यादा अधिक महत्व व्रज का है। दयाराम भाई ने बड़ा सुंदर गान किया है। व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, त्या तो नंद नंदन क्या थी लाऊं। दयाराम भाई ने कहा है कि हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो व्रज चाहिए। वैकुंठ में तो स्वार्थी लोगों की भीड़ है कि जिनको वैकुंठ चाहिए था, वैकुंठ का वैभव चाहिए था, उन सारे लोगों ने भगवान की प्रार्थना करी और उन सारे लोगों को वैकुंठ लोक मिला। लेकिन हमें प्रभु वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा व्रज चाहिए। वैकुंठ में तो कई मर्यादाएं हैं, द्वारपाल हैं, कई नियम हैं, बंधन हैं कि जहां हर कोई भगवान को मिल नहीं पाता। लेकिन व्रज में तो एक साधारण गोपियां भी भगवान को मिलती है। ताही आहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक अहिर की छोरी
छाछ लेकर के लालन को कहती है कि अरे कान्हा, तुझे ये छाछ चाहिए ना, तो तू नाच करके दिखा। और कन्हैया एक छाछ के लिए नाच करके दिखाता है। हमें तो व्रज चाहिए, और गोपिकाओं ने भी तो ऐसा ही मांगा है। कहो विदना तो अचरा प्रसार मांगू, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज वसु। कि ब्रह्मा जी बारंबार अगर मुझे जन्म मिले तो ब्रज में जन्म मिले, समीप नंदगर नंदालय के निकट में जन्म मिले, हम बारंबार भाग करके जाएं और प्रभु के दर्शन। तो दयाराम भाई ने इतना महत्व बताया ब्रज का। भगवान ने कहा, अरे दयाराम, क्या तूने मेरा वैकुंठ धाम देखा है? वैकुंठ में क्या है इस लोक में? नहीं। और बिना देखे ही तू कह रहा है कि ब्रज वालों वैकुंठ नहीं आऊं। तू एक बार मेरे साथ में चल वैकुंठ, और तू देख वैकुंठ में क्या है, फिर तू कहना। और भगवान दयाराम भाई का हाथ पकड़ करके वैकुंठ के दर्शन कराने ले गए और वैकुंठ के दर्शन करवाए। और दयाराम भाई से पूछा कि अब तू बोल। तब दयाराम भाई ने कहा, वहां दर्शन किए, वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान भगवान के दर्शन किए। और दयाराम भाई ने कहा, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, राधा संगे लक्ष्मी संगे नहीं, या व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, त्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। और दयाराम भाई ने भी भगवान से पूछा कि प्रभु, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि आपके वैकुंठ लोक में क्या होली खेल का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके वैकुंठ लोक में दान लीला का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके इस वैकुंठ लोक में रास लीला का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। तो दयाराम भाई कहते हैं कि ब्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, क्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। जब आपके वैकुंठ में कुछ आनंद होता ही नहीं, तो मैं आपके वैकुंठ में आकर करूं तो करूं क्या? हमारा व्रज हमें चाहिए, हमको हमारा व्रज प्रिय है। व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं। और ऐसे ही रसखान जी ने भी अपना भाव बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। मानुष हो तो वही रसखान, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। रसखान जी भी यही मांगते हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले ना, तो मुझे व्रज का ग्वाला बनाना, कि जब आप प्रभु गौचारण के लिए पधारो ना, तब जब आप गायों को हटक 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 करके चरा रहे हो और मैं आपका सखा बनूं और आप मेरे कंधे पर अपना श्रेयस पधराओ और मुझे लेकर के गौचारण के लिए पधारो प्रभु, मुझे ऐसा चाहिए प्रभु। मानुष हो तो वही रस खाने, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मुझे पशु बनाओ ना प्रभु, तो आपके नंदालय की गाय बनाना प्रभु। क्या आप प्रेम से मेरे श्रीअंग पे हाथ फेरो, मेरा दोहन करो, मुझे गौचारण के लिए लेकर के जाओ प्रभु। अगर मुझे पशु बनाओ तो नंदालय की गौशाला की गाय बनाना प्रभु। पाहन हो तो गिरी को, अगर मुझे पाषाण बनाओ तो शिगिराय गाओ। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कदम की डार। अगर मुझे पक्षी बनाओ तो यमुना जी के तट पर जो पेड़ है और पक्षी उसमें जो घोंसला बनाते हैं, और घोंसला बना करके मैं वहां कदम के पेड़ के ऊपर बैठा रहूं और नीचे आप वेणुनाद करते हो और ऊपर मैं आपकी बंसी का पान करता रहूं प्रभु। बड़ा सुंदर मांगा है कि मुझे जो कुछ भी बनाओ प्रभु, आपके व्रज में बनाओ। हमें आपका व्रज चाहिए। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः। तो व्रज इतना दिव्य है कि सभी लोगों ने व्रज की कामना करी है। और एक दिन स्वयं मुक्ति ने गोपाल से आकर के पूछा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए,
व्रज रज उड़ मस्तक गिरे, मुक्ति मुक्त हो जाए। और भगवान ने कहा कि मुक्ति तो सभी को मुक्ति का दान देती है, ये व्रज की रज तुम पर पड़ेगी तो तुम स्वयं भी मुक्त हो जाओगे। इसलिए व्रज का महिमा बताया कि व्रज वालू वैकुंठ नहीं आऊं, क्या तो नंद कुंवर क्या खिलाऊं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शैत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी भी यहां पर आकर के निवास कर लिया है लक्ष्मी ने व्रज में। दयति दृश्यताम दिक्षु ताव कहा, हे प्रभु आप अपनी दासियों को देखो। दयति दृश्यताम दिक्षु ताव कहा आप हमारे हो ऐसा नहीं, लेकिन हम आपकी हैं। ताव कहा प्रभु आप अपनी इन दासियों को देखो। और आगे बड़ा सुंदर भाव व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं, शरदुदाशये सारुजात सरसी जोदर श्री मुषाद सूरत नाथ ते जोदर श्री मृषाद सुरत नास्ते शुल्क नाशित वरद निघ्नतो नेह किंबुदा। शरदकालीन ऋतु में सरवल के जल निर्मल बने और सरोवर के मध्य में कमल है। और भगवान कैसे हैं? हम केवल प्रभु को माखन के चुरैया समझती थी, लेकिन भगवान केवल माखन के चुरैया ही नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे चुरैया हैं कि सरोवर है और सरोवर के मध्य में कमल है और कमल के मध्य में उसकी शोभा है। भगवान ऐसे चुरैया है कि सरोवर के अंदर रहे हुए कमल के गर्भ की शोभा को भी हरण करने वाले। और प्रभु कैसे हैं? अपने कटाक्ष नेत्रों से हमारे हृदय को घायल करते हैं। प्रभु के जो दो नेत्र कमल है ना, वो नेत्र कमल ऐसे हैं कि नेत्र के ऊपर में जो दो भ्रमर है ना, ऐसा लगता है ये दो भ्रमर वो भ्रमर नहीं बल्कि दो धनुष्य हैं। और भगवान जब बाकी चितवन से हमें देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि भगवान इन नेत्रों से देख ही नहीं रहे बल्कि हमारे पर तीर चला रहे। भ्रमर धनुष्य लग रही है और दृष्टि तीर समान लग रही है। इनसों तक तक तीर चलावत भेदत छतिया हमारे। गोपियों को लग रही है कि भगवान आप हमारे सामने देखते हो और हमारे हृदय को घायल कर देते हो। प्रभु आपका काम तो वरदान देना है, घायल करना नहीं प्रभु। तो प्रभु आप अपना कार्य करो ना, हमारे शोक का नाश करो, हमें वरदान दो और उसके बजाय आप हमें घायल करने का काम कर रहे हो। आपकी नेत्र में
इतना सामर्थ्य है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तब अर्जुन ने तो सिर्फ खोखे ही गिराए हैं। आपने अपनी दृष्टि मात्र से सारी कौरव सेना को परास्त कर दिया था, तेज बल और आयुष्य का हरण कर लिया था। प्रभु, आपके नेत्र इतने दिव्य हैं कि जब जब आप अपने नेत्रों से हमारे सामने देखते हो तो हमारा हृदय आपके स्नेह में घायल हो जाता है और हमें आपके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु, तो कृपा करो, दर्शन दो। आपके विरह में हमें इतना क्यों तड़पा रहे हो प्रभु?